माँ, एक बार और बोलो। तुमसे प्यार करती हूँ बेटा, और हमेशा करूंगी। और फिर नूर गायब हो गई। सिर्फ उसकी जगह पर कुछ मोती पड़े थे, उसके आखिरी आंसुओं के। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान से पानी नहीं, जैसे कोई रो रहा हो। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे ही एक छोटी सी कुटिया थी, जहां रामू अकेला रहता था। रामू बहुत स्वार्थी इंसान था। उसके पास कई बीघा खेत था और 2 भैंसें थी, जिससे मोटी कमाई करता था। फिर भी उसका दिल पत्थर का था। वो किसी की मदद नहीं करता था। भूखे को रोटी नहीं देता, प्यासे को पानी नहीं देता था। गांव वाले उसे दूर दूर भागते थे। उस रात बारिश रुकी तो सन्नाटा छा गया। रामू अपनी कुटिया के बाहर बैठा तंबाकू पी रहा था। तभी उसने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे कुछ चमक रहा है। हल्की हल्की रोशनी, जैसे चांद का एक टुकड़ा जमीन पर गिरा हो। कोई चोर तो नहीं है? चल जरा देखूं। वो धीरे धीरे पेड़ के पास गया। जैसे उसने झांक कर देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वहां एक परी बैठी थी। सच में परी, उसके पीठ पर पंख थे, सफेद और चमकते हुए। लेकिन वो परी रो रही थी। उसके आंसू मोतियों की तरह जमीन पर गिर रहे थे। अरे, तू कौन है और क्यों रो रही है? मैं एक परी हूँ रामू। मेरा नाम नूर है। मैं स्वर्ग से आई हूँ। स्वर्ग से? अच्छा, तो ले आई क्या अपने साथ सोना चांदी हीरे मोती? नहीं रामू, मैं कुछ नहीं लाई। मैं तो यहाँ तुमसे मदद मांगने आई हूँ। मुझसे मदद? अरे तू परी है, मैं इंसान हूँ। तू उड़ सकती है, मैं नहीं। तू चमक सकती है, मैं नहीं। पर फिर भी मुझसे क्या मदद चाहिए तुझे? सुनो रामू, स्वर्ग में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हमारा सूरज बुझ रहा है। अगर वो बुझ गया तो धरती पर अंधेरा छा जाएगा। फिर कोई फसल नहीं उगेगी, नदियां सूख जाएंगी, जिसके कारण सब मर जाएंगे। तो मुझे क्या? मेरे खेत में तो पानी है, मेरे पास तो अनाज है। नहीं रामू, सिर्फ एक चीज से सूरज फिर से जल सकता है। वो है एक इंसान का सच्चा दिल। जो इंसान सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता हो, जो दूसरों के लिए जीता हो। तो दूसरे इंसानों को ढूंढना, मुझे क्यों परेशान कर रही है? हमने धरती के हर कोने में देखा, बहुत कम लोग बचे हैं जिनका दिल सच्चा हो, और उनमें से एक तुम हो रामू। मैं? और मेरा दिल सच्चा? तू पागल है क्या परी? सारा गांव जानता है कि मैं कितना स्वार्थी हूं। वही तो बात है। जो लोग खुद को अच्छा समझते हैं उनके अंदर अक्सर अहंकार होता है, लेकिन जो लोग खुद को बुरा मानते हैं उसके अंदर सुधार की गुंजाइश होती है। तुम बुरे हो रामू, लेकिन तुम जानते हो कि तुम बुरे हो। ये पहला कदम है। तूने मेरे बारे में जानकारी कैसे ली? हम परियों के पास एक दर्पण है। वो दर्पण हर इंसान के दिल को देख सकता है। तुम्हारे दिल में अभी अंधेरा है, लेकिन उस अंधेरे के बीच एक छोटी सी लौ जल रही है। वो लौ बुझ गई तो हमेशा के लिए स्वार्थी बने रहोगे। वो लौ अगर बड़ी हुई तो तुम महान बन सकते हो। मैं नहीं बदलना चाहता हूं। मुझे अच्छा लगता है जैसा मैं हूं। मैं किसी की मदद नहीं करता, किसी से कोई लेना देना नहीं रखता। बस अपनी भैंसों, अपना खेत और अपना अनाज से मैं मतलब रखता हूं। रामू, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारी भैंसें मर जाएंगी, तुम्हारा खेत सूख जाएगा, तुम्हारा अनाज खराब हो जाएगा। फिर तुम अकेले रह जाओगे, पूरी तरह अकेले। तो बता क्या करना पड़ेगा? बहुत आसान है। तुम्हें बस 3 काम करने हैं। पहला, किसी भूखे को खाना खिलाना। दूसरा, किसी दुखी को सुख देना। तीसरा, किसी को अपनी कीमती चीज देना। बस इतना करो, फिर तुम्हारे दिल की लौ इतनी बड़ी हो जाएगी कि सूरज फिर जल उठेगा। बस इतना ही? मैं कल से करूंगा। नहीं रामू, कल नहीं, आज से ही, बल्कि अभी से ही, क्योंकि सूरज बुझने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। अगर 3 दिन में तुमने ये काम नहीं किए तो सब खत्म हो जाएगा। रामू ने परी की तरफ देखा। उसे लगा कि शायद ये सब सपना है, लेकिन परी के पंखों की चमक असली लग रही थी।
उसके आंसू की बूंदें जमीन पर अभी भी मोतियों की तरह पड़ी थी। रामू ने एक मोती उठाया, वो सच में असली था। क्या ये मोती असली है? हाँ, मैं परियों के आंसू असली मोती होते हैं। रामू की आंखें चमक गई। उसने सोचा अगर इस परी को और रुलाया तो कितने मोती मिलेंगे। तभी बाहर से आवाज आई। गांव का एक बूढ़ा आदमी भोलू काका चिल्ला रहा था। रामू, रामू, मेरी बेटी बीमार है, उसे दवा चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ पैसे दे दे, तू अमीर है। दूर हो जा, मेरे पास क्या पड़ी है तेरी बेटी को, मरने दे उसे। नूर ये सुनकर और भी दुखी हो गई। उसके आंसू और तेज बहने लगे। रामू ने मुस्कुराते हुए वो मोती जमा करने शुरू कर दिए। रामू, तुम मेरे दुख का फायदा उठा रहे हो। बस कर दे, मुझसे अच्छा काम नहीं होता। मुझे मोती चाहिए, तू रोती रह, मैं बटोरता रहूंगा। सुबह रामू उठा तो परी वहीं पीपल के पेड़ पर बैठी हुई थी। उसने सारी रात नहीं सोया था। उसकी आंखें सूजी हुई थी। अब क्या चाहिए? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक तुम ये तीनों काम नहीं करते। ओह, तेरी मर्जी, बैठी रह। रामू ने नाश्ता किया, गर्म गर्म पराठे, मक्खन, दही। तभी उसके दरवाजे पर एक छोटा लड़का आया। वो लड़का बहुत पतला था, उसकी हड्डियां दिख रही थी। रामू चाचा, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी माँ ने कहा था कि तुमसे एक रोटी मांग लूं, प्लीज दे दो। आहा, अबे जा जा यहाँ से, मैं रोटी कुत्ते को खिला दूंगा तो, पर तुझे नहीं दूंगा। गोपू की आंखों में पानी आ गया। वो चुपचाप चला गया। रामू, ये तुम्हारा पहला मौका था एक भूखे को खाना खिलाने का। तुमने मौका गवा दिया। मुझे परवाह नहीं है। दिन ढल गया। शाम को रामू बाजार गया। उसने बहुत सारा सामान खरीदा, मिठाई, कपड़े, बर्तन। ये अपने गधे पर सब लाद कर वापस आ रहा था। रास्ते में उसने देखा गोपू और उसकी माँ सड़क किनारे बैठे थे। माँ कमजोर थी और बीमार लग रही थी। गोपू उसका हाथ पकड़े रो रहा था। रामू ने मुंह फेर लिया, लेकिन तभी उसका गधा रुक गया। रामू ने गधे को मारा, गधा नहीं हिला। रामू चाचा, माँ बहुत बीमार है, उसे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। रामू ने देखा कि वो औरत बुखार से तप रही थी। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी आंखें धसी हुई थी। रामू के दिल में कुछ हुआ। उसका हाथ अपने आप एक रोटी की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं, ये मेरी रोटी है, मैं अपने पैसे से खरीदी है मैंने। उसने गधे को जोर से मारा, गधा चल पड़ा। रामू घर आ गया। रात को वो सो नहीं पाया। उसे बार बार गोपू की रोती हुई आंखें याद आ रही थी। उसने सोचा, मैं स्वार्थी हूँ, बहुत स्वार्थी, लेकिन स्वार्थी रहने में क्या बुराई है? दुनिया में हर कोई अपने बारे में सोचता है। तभी उसने देखा नूर पीपल के पेड़ पर बैठी रो रही थी, लेकिन अब उसके आंसू मोती नहीं थे, अब वो सिर्फ आंसू थे, साफ पानी जैसे। तुम्हारे आंसू मोती क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अब दुख से नहीं रो रही, मैं निराशा से रो रही हूँ। निराशा के आंसू मोती नहीं बनते। रामू को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने उस भावना को दबा दिया। दूसरे दिन सुबह सुबह रामू के दरवाजे पर एक बुढ़िया आई। उसका नाम था लछम्मा। वो 80 साल की थी। उसका कोई नहीं था। उसका बेटा शहर गया था और कभी वापस ही नहीं आया। बहू उसे छोड़कर चली गई थी। लछम्मा अकेली रहती थी। बेटा, तू ही मेरा आखिरी सहारा है, सबने मना कर दिया। यहाँ कोई जगह नहीं है, जा कहीं और जा, और यहाँ मत रह, कहीं और जाके रह। थोड़ी देर बाद रामू निकलकर बाहर आया तो देखा लछम्मा पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके पास कोई कंबल नहीं था। ठंड में वो कांप रही थी। नूर परी उसके पास बैठी थी, लेकिन लछम्मा परी को नहीं देख पा रही थी, सिर्फ रामू देख सकता था। नहीं, मुझे अकेले रहने की आदत है। कोई और आकर मेरी जगह खराब करेगा ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी जगह खराब कैसी होगी? तुम्हारी कुटिया इतनी बड़ी है, 2 कमरे हैं, एक में तुम रहते हो और दूसरा खाली पड़ा है। वो खाली कमरा मेरे सामान के लिए है। तुम्हारा सामान? तुम्हारे पास इतना सामान है कि पूरा गांव भर जाए, फिर भी तुम एक बुढ़िया को 2 दिन की जगह नहीं दे सकते? रामू चुप हो गया। उसने मुंह फेर लिया और खेत की तरफ चला गया। खेत में काम करते हुए रामू सोचता रहा,
क्यों करूं मैं किसी की मदद जब मुझे किसी ने मदद नहीं दी? जब मेरे पिता बीमार पड़े थे तब किसी ने हमारी मदद नहीं की थी। नहीं, सबने मुंह फेर लिया था। मैंने अकेले सब कुछ कमाया है तो मैं क्यों बांटूं? शाम को वो वापस आया तो देखा लच्छम्मा अभी भी पीपल के नीचे बैठी हुई थी। वो भूखी थी, प्यासी थी, ठंड से कांप रही थी। रामू ने अपने घर का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसने एक रोटी ली, एक गिलास पानी लिया और वो दरवाजे तक आया, रुका, फिर वापस चला गया। उसने रोटी मेज पर रख दी और पानी खुद पी लिया। रात को बारिश शुरू हो गई, तेज बारिश। रामू अपनी गर्म चादर में लिपटा हुआ सो रहा था। अचानक उसकी नींद खुली। उसे लच्छम्मा याद आ गई। वो बारिश में भीग रही थी। रामू ने सोचा, मेरा क्या जाता है, वो मरे या जिए, लेकिन वो सो नहीं सका। वो उठा, दरवाजा खोलकर बाहर देखा। बारिश बहुत तेज थी। पीपल के नीचे अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई, लच्छम्मा वहां नहीं थी। रामू को थोड़ी राहत मिली। गई कहीं, अच्छा हुआ। सुबह हुई, बारिश रुकी। रामू बाहर आया तो देखा लच्छम्मा पीपल के पेड़ के दूसरी तरफ गिरी पड़ी थी। वो बेहोश थी, पूरी भीगी हुई। उसका शरीर ठंड से पत्थर जैसा हो गया था। रामू घबरा गया। वो भागा। उसने लच्छम्मा को उठाया। उसका शरीर बिल्कुल ठंडा था। रामू ने उसे अपने घर के अंदर ले गया। उसने आग जलाई, उसने गर्म पानी बनाया, उसने लच्छम्मा को गर्म कपड़े पहनाए, लेकिन लच्छम्मा ने आंखें नहीं खोली। रामू ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आया, उसने देखा और कहा, बहुत देर हो गई है, ये तो कल रात ही मर गई थी ठंड से। रामू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो वहीं बैठ गया। उसके मुंह से निकला, मैंने दरवाजा नहीं खोला। अगर मैंने कल रात उसे अंदर ले लिया होता तो वो नहीं मरती। रामू, ये तुम्हारी स्वार्थ की कीमत है। एक बुढ़िया की जान चली गई। चुप चुप कर, मैंने कुछ नहीं किया। वो अपने आप मरी है। मैं उसके पाप में भागी नहीं हूं। लेकिन उसकी आवाज में दर्द था। उसकी आंखें नम थी। उसने रात भर लच्छम्मा के शरीर के पास बैठकर रोना चाहा, लेकिन आंसू नहीं निकले, क्योंकि उसका दिल पत्थर का था और पत्थर नहीं रोता। तीसरे दिन सुबह रामू बहुत बदला हुआ लग रहा था। उसने लच्छम्मा का अंतिम संस्कार किया। उसने अपने पैसे से किया। गांव वाले हैरान थे। रामू खर्च कर रहा है, वो भी किसी और पर। ये तो नया बात है। अंतिम संस्कार के बाद रामू पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। नूर परी उसके सामने बैठी थी। रामू, तीसरा काम बाकी है। कोई अपनी कीमती चीज किसी को दे देना। मेरे पास कीमती क्या है? मेरी भैंसे, मेरा खेत, मेरा अनाज। मैं वो सब नहीं दे सकता। कीमती चीज का मतलब महंगी चीज नहीं है। मतलब वो चीज जो तुम्हें सबसे प्यारी हो, जिसे खोने का तुम सोच भी नहीं सकते। रामू ने सोचा। उसे एक चीज याद आई, एक पुरानी डिबिया। उस डिबिया में उसकी माँ की राख थी। उसकी माँ मर चुकी थी। वो डिबिया रामू के लिए सबसे कीमती थी। उसने सोचा, वो तो मैं किसी को नहीं दूंगा। तुम सोच रहे हो ना कि अपनी माँ की राख नहीं दोगे, लेकिन रामू, तुम्हारी माँ जीवित होती तो क्या चाहती? वो चाहती कि तुम दूसरों की मदद करो। वो चाहती कि तुम एक अच्छे इंसान बनो। तुम्हें कैसे पता मेरी माँ के बारे में? मैं परी हूँ रामू, मैं सब जानती हूँ। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी, लेकिन जब वो बीमार पड़ी तो किसी ने उसकी मदद नहीं की। तुम उस दिन से स्वार्थी हो गए। तुम सोचते हो कि दुनिया बुरी है, तो तुम भी बुरे क्यों ना बनो। रामू ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद गिरी। पहली बार वो बूंद जमीन पर गिरी और मोती बन गई। देखा, तुम्हारे दिल में अभी भी दर्द है, अभी भी प्यार है। उसे जगाओ रामू। लेकिन मैं किसको दूं अपनी माँ की राख? किसको क्या फर्क पड़ता है? गोपू को, उस लड़की को जो भूखा है। उसकी माँ बीमार है, उसके पास कुछ नहीं है। तुम्हें वो डिबिया उन्हें देनी चाहिए। पागल हो गई हो क्या? भूखे को राख खिलाऊंगा क्या मैं अब? नहीं, तुम उन्हें वो डिबिया बेचने को दो। वो डिबिया असली सोने की है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं, क्योंकि वो चाहती थी कि तुम उसे बेचकर अमीर बनो, लेकिन तुमने उसे कभी नहीं बेचा, क्योंकि वो तुम्हें उनसे जोड़ती है। रामू को अपनी माँ की बात याद आई। माँ ने कहा था, बेटा, ये डिबिया संभाल कर रखना, जरूरत पड़े तो बेच देना। उसने कभी जरूरत नहीं समझी। उसके पास तो बहुत कुछ था। तो मैं वो डिबिया गोपू को दे दूं?
जिससे वो बेचकर अपनी माँ का इलाज करवाए। हाँ, ये तीसरा काम है, अपनी सबसे कीमती चीज को दूर कर देना। रामू उठा, अपने घर गया। उसने वो डिबिया निकाली। उस पर माँ के हाथों के निशान थे। उसने डिबिया को सीने से लगाया। बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। फिर वो उठा, वो गोपू के घर गया। गोपू का घर एक झोपड़ी थी, टूटी फूटी। रामू ने दरवाजा खटखटाया। गोपू ने दरवाजा खोला। उसकी आंखें डरी हुई थी। रामू चाचा, आप यहाँ? हाँ, तेरी माँ कहाँ है? गोपू ने अंदर की तरफ इशारा किया। रामू अंदर गया। वहां गोपू की मां बिस्तर पर पड़ी थी, बहुत बीमार। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। रामू ने वो डिबिया गोपू की मां के हाथ पर रख दी। ये लो, ये असली सोने की है। इसे बेचकर अपना इलाज करवाओ और बाकी के पैसों से गोपू को पढ़ाओ। रामू जी, आप यहाँ, आप तो। हाँ, मैं स्वार्थी हूँ, लेकिन आज नहीं रहना चाहता। बस यही आखिरी चीज है जो मेरे पास अपनी माँ की याद से जुड़ी थी। अब आपके पास रखी है मैंने। गोपू की मां रोने लगी। उसने रामू के पैर छुए। रामू ने उसे उठाया। रो मत, मैंने तो बहुत देर कर दी। कल एक बुढ़िया मर गई मेरे दरवाजे पर। उसे बचा सकता था, लेकिन नहीं बचा पाया। अब कम से कम तुम तो बचो। रामू वहां से चला गया। उसका दिल हल्का हो गया था, लेकिन उसके साथ ही भारी भी। उसे लच्छम्मा याद आ रही थी। शाम को रामू पीपल के पेड़ के नीचे आया। नूर परी वहीं थी, लेकिन अब वो रो नहीं रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। रामू, तुमने तीनों काम कर दिए। पहला, तुमने गोपू को डिबिया दी, वो भूखा था, तुमने उसे खाने के पैसे दिए। दूसरा, तुमने लच्छम्मा का अंतिम संस्कार किया, भले ही वो मर गए, लेकिन तुमने उसे आखिरी सुख दिया। तीसरा, अपनी सबसे कीमती चीज दे दी। लेकिन लक्ष्मा बच तो नहीं पाई ना। कभी कभी इंसान देर से सीखते हैं, लेकिन सीखना जरूरी है। रामू, अब तुम्हारे दिल की लौ बड़ी हो गई है। नूर ने आसमान की तरफ इशारा किया। रामू ने देखा सूरज, जो कल तक धीरे धीरे बुझ रहा था, आज फिर से तेज चमक रहा था। गर्मी महसूस हो रही थी। सूरज फिर से जल उठा। हाँ रामू, तुम्हारे दिल की गर्मी से। रामू खुश हुआ, लेकिन तभी नूर ने कुछ कहा जिससे रामू की रूह कांप गई। रामू, अब मुझे एक बात बतानी है, वो बात जो मैंने पहले कभी नहीं बताई। क्या बात? मैं कोई परी नहीं हूँ। क्या? मैं तुम्हारी माँ हूँ रामू। क्या कह रही हो? मेरी माँ तो मर चुकी है 20 साल पहले। हाँ बेटा, मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मेरी आत्मा स्वर्ग नहीं गई। मैं यहीं रुकी रही, तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें सुधरते देखने के लिए। रामू सब कुछ भूल गया। वो नूर के पास दौड़ा। उसने उसे छूना चाहा, लेकिन उसके हाथ उसके शरीर से गुजर गए। नूर हवा की तरह थी। माँ, सच में तुम मेरी माँ हो? हाँ बेटा, मैंने ये रूप धारण किया ताकि तुम मुझसे डरो नहीं, ताकि तुम मेरी बात मानो। मुझे पता था कि सिर्फ एक परी ही तुम्हें बदल सकती है, एक माँ नहीं, क्योंकि तुम मुझसे नाराज थे। तुम सोचते थे कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। रामू रोने लगा। अब उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो जमीन पर गिरे और मोती बन गए, सच्ची मोती। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैं बहुत स्वार्थी हो गया था। मैंने किसी की मदद नहीं की। मैंने तुम्हारी याद को भी बेच दिया। नहीं बेटा, तुमने मेरी याद को बेचा नहीं, तुमने इसे एक बीमार औरत को दिया। यही तुम्हें चाहती थी। मैंने वो डिबिया तुम्हें इसलिए दी थी कि तुम जरूरतमंद की मदद करो, लेकिन तुमने उसे रखकर अपनी कंजूसी दिखाई। आखिरकार जो तुमने दिया वो मुझे खुशी हुई। माँ, अब तुम कहाँ जाओगी? अब मैं स्वर्ग जाऊंगी। मेरा काम पूरा हो गया है। मैंने तुम्हें सुधार दिया है। अब तुम अकेले रहोगे, लेकिन स्वार्थी नहीं। याद रखना बेटा, स्वार्थी इंसान अकेला मरता है, परोपकारी इंसान सबके दिलों में जीता है। माँ, मत जाओ, मैं अभी भी अकेला हूँ। तुम अकेले नहीं हो। गोपू है, उसकी माँ है, गांव के और लोग हैं। अब वे सब तुम्हें अपनाएंगे, बस तुम पहले कदम बढ़ाओ। नूर का शरीर हल्का हल्का गायब होने लगा।
वो ऊपर उठने लगी। रामू ने चिल्लाकर कहा, माँ, एक बार और बोलो। तुमसे प्यार करती हूँ बेटा, और हमेशा करूंगी। और फिर नूर गायब हो गई। सिर्फ उसकी जगह पर कुछ मोती पड़े थे, उसके आखिरी आंसुओं के। रामू वहां से चला गया। उसका दिल हल्का हो गया था, लेकिन उसके साथ ही भारी भी। उसे लच्छम्मा याद आ रही थी। अगले दिन सुबह रामू उठा तो उसे लगा जैसे वो कोई नया इंसान हो गया हो। उसने नहाया, पूजा की, फिर वो गोपू के घर गया। गोपू की माँ बेहतर महसूस कर रही थी। रामू ने उनके लिए दवा और खाने का सामान लाया। फिर वो गांव में गया और उसने सबसे माफी मांगी। मैंने बहुत बुरा किया, मैं स्वार्थी था, मैं बदलना चाहता हूँ। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, फिर उन्होंने उसे माफ कर दिया। धीरे धीरे रामू उनके बीच घुलने लगा। रामू ने अपनी कुटिया का एक कमरा स्कूल के लिए दे दिया। गांव के बच्चे वहां पढ़ने लगे। उसने अपनी खेती के कुछ जमीन गरीब किसानों को दे दी। उसकी भैंसों का दूध सबको बांटना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद गांव वालों ने रामू का नाम ही बदल दिया। अब वो रामू भैया कहलाने लगा। स्वार्थी रामू किसी को याद ही नहीं था। एक दिन रामू पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। तभी गोपू वहां आया। उसके हाथ में एक छोटी सी डिबिया थी। रामू चाचा, ये लो आपकी माँ की डिबिया। ये तुम्हारे पास कैसे आई बेटा? मेरी माँ ने कहा कि हमने इससे अपनी मुसीबत टाली, अब ये आपको वापस कर देनी चाहिए। आपकी माँ की याद है ना? नहीं गोपू, अब ये तुम्हारी है, इसे रखो और याद रखना, जब बड़े हो जाओ तो किसी जरूरतमंद को जरूर देना। यही इस डिबिया की सबसे बड़ी कीमत है। गोपू समझ गया। उसने डिबिया संभाल कर रख ली। उस रात रामू ने सपना देखा। उसकी माँ उसके सामने थी। वो असली रूप में थी, एक साधारण औरत, बूढ़ी झुर्रियों वाली, लेकिन उसके चेहरे पर वही प्यार था। बेटा, मुझे गर्व है तुम पर। माँ, तुमने मुझे सिखाया कि असली दौलत पैसों में नहीं, दिल में होती है। माँ मुस्कुराई और गायब हो गई। रामू की नींद खुली। बाहर सुबह हो रही थी। पीपल के पेड़ पर एक कोयल बैठी गा रही थी। रामू ने उस पेड़ को देखा। उसे लगा जैसे वो पेड़ भी मुस्कुरा रहा हो। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि स्वार्थ इंसान को अंधा बना देता है। रामू ने अपने स्वार्थ के कारण एक बुढ़िया की जान ले ली, लेकिन जब उसे एहसास हुआ तो उसके बदले उसने कोशिश की। परी कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ थी। माँ का प्यार ही सबसे बड़ा जादू है। वो मरने के बाद भी अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाती है। दुनिया में एक सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, रिश्ते होते हैं। रामू ने अपनी माँ की डिबिया देकर एक माँ और बेटे की जान बचाई। उसने पाया उससे कहीं ज्यादा लोगों का प्यार और सम्मान। इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसके अंदर अच्छाई का एक कण हमेशा रहता है। बस उसे जगाने की जरूरत है। और हाँ, रोती हुई परी असल में कोई परी नहीं थी। वो एक माँ थी जो अपने बेटे के लिए रो रही थी। और वो स्वार्थी इंसान था रामू, जो बाद में सबका अपना बन गया। आज भी उस गांव में पीपल का पेड़ है। उसके नीचे एक पत्थर पर लिखा है, यहाँ रामू भैया बैठते हैं जिन्होंने स्वार्थ को हराया। और कहते हैं कि बरसात की रातों में उस पेड़ के नीचे एक चमकती हुई परी दिख जाती है, जो रोती नहीं, मुस्कुराती है, क्योंकि उसका बेटा अब स्वार्थी नहीं रहा। गांव के बच्चे उस पेड़ के नीचे जाकर कहते हैं और हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम पहले से ही अच्छे हो, बस वैसे ही रहना। ये कहानी हमें सिखाती है कि स्वार्थ छोड़कर दूसरों की मदद करने में हमें सच्ची खुशी और अपनापन मिलता है।